गुजरात चुनाव को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी, बीजेपी करेगी वापसी या आम आदमी पार्टी आएगी? क्या राहुल गांधी को यात्रा से होगा फायदा? गुजरात चुनाव इस बार बेहद ही रोमांचक होता नजर आ रहा है। दरअसल यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराकर गुजरात में सरकार बना पाएगी। आइए जानते हैं ज्योतिष के नजरिए से गुजरात चुनाव कैसा रहने की उम्मीद है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी मुस्तैद है। ऐसे में इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक होता दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी या आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह यहाँ भी अपना जलवा दिखाएगी? कांग्रेस के लिए प्रदेश में कैसी स्थिति रहेगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ लाभ मिलेगा? ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्या भूपेंद्र भाई पटेल फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे? जानिए ज्योतिष के नजरिए से गुजरात चुनाव में क्या होने वाला है अब की बार। आपका प्रदर्शन करेगा हैरान, बनेगी राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी कि आप की स्थापना कुंडली 26 नवंबर 2012 दोपहर 12 बजे मकर लग्न की है, जिसमें चंद्रमा मेष राशि में स्थित है। दशम भाव में बन रहे योग कारक शुक्र तथा नवमेश बुध के बड़े राजयोग के चलते अपनी स्थापना के 1 वर्ष बाद ये पार्टी दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई और अभी इसी वर्ष पंजाब में भी सत्ता में आकर अपनी धमक का एहसास राष्ट्रीय स्तर पर करने के प्रयास कर रही है। दिल्ली, पंजाब और गोवा में आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और यदि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी राज्य में 6% से अधिक वोट हासिल कर लेती है तो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र में गुरु और राहु की विंशोत्तरी दशा में चल रही आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। शुक्र दशम भाव में आपकी कुंडली में राजयोग में है, लेकिन अंतर दशा नाथ गुरु पंचम भाव में शत्रु राशि में होकर केतु से युक्त है। दशानाथ शुक्र और गुरु का एक दूसरे से 6 और 8वें घर का संबंध राशि और नवांश दोनों में होने के चलते वो गुजरात चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की रेस कहां तक रहेगी सफल? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कुंडली इंदिरा गांधी के द्वारा 2 जनवरी 1978 को पार्टी के विभाजन के समय की लेते हैं, जिसमें मीन लग्न उदय हो रहा है तथा चंद्रमा कन्या राशि में राहु के साथ युक्त है। वर्तमान में गुरु और राहु की दशा 9 अक्टूबर से आरंभ हुई है। राहु के केंद्र भाव में पंचमेश चंद्रमा से युक्त होने के कारण पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के चलते अच्छा प्रचार मिल सकता है, लेकिन पराशरी नियम के अनुसार कोई ग्रह अपनी दशा या अंतर दशा में शुरुआत में पूर्ण फल नहीं दे पाता। अतः कांग्रेस को एक बार फिर से गुजरात में विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। जैमिनी चर दशा के अनुसार भी कांग्रेस के कन्या में मकर की दशा चल रही है, जिसमें मकर से 12वें घर को अधिकतर ग्रह कारक दृष्टि दे रहे हैं, जिससे साधारण परिणाम मिल सकते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल का राजयोग देगा बड़ी सफलता। भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म 15 जुलाई 1962 को शाम 6 बजे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। इनकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है तथा उनका चंद्रमा भी धनु राशि का है, यानी इनकी लग्न और राशि दोनों ही धनु है। संयोग से जब 13 सितंबर 2021 को शाम 4:21 पर इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी धनु लग्न उदय हो रहा था। भूपेंद्र भाई पटेल की धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, जो राज्य भाव के स्वामी बुध के साथ पदोन्नति स्थान सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिससे एक सुंदर राजयोग बन रहा है। वर्तमान ग्रह दशा की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल राहु में शुक्र की शुभ विंशोत्तरी दशा में चल रहे हैं, जिसमें चुनाव के समय लग्न में बैठे चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा होगा। महादशानाथ राहु अष्टम भाव में कुछ संघर्ष दिखा रहा है, किंतु अंतरदशा स्वामी शुक्र का भाग्य भाव में होकर गुरु से दृष्टि पाना एक अच्छा योग है, जिससे राज्य में भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के लिए मजबूत जमीन बना पाएंगे और चुनाव बाद इन्हें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।